गुड मॉर्निंग ऑल आवर स्टूडेंट। दीपक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोनवाड़ा जोमनेर की ओर से आप सभी स्टूडेंटों को हार्दिक अभिनंदन। आज हम मैथ सब्जेक्ट में अध्याय फर्स्ट वैदिक गणित, जिसमें आपने कल पढ़ा था जोड़ और बाकी, इनके जोड़ और बाकी करने के जो भी तरीके थे वो आपको बताए गए थे। और आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड टॉपिक था इसका गुणा। अब वैदिक मैथ से गुणा कौन कौन से तरीके से हो रहे हैं वो आपको यहाँ पर आप बताएंगे। अब वैदिक मैथ से गुणा के 4 तरीके हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर का जो गुणा करने का तरीका है वो है आपका एकाधिक। एकाधिक विधि से हम गुणा करना सीखेंगे फर्स्ट में। फिर इसका सेकंड टॉपिक है जो गुणा करने का दूसरा तरीका, वह है न्यूनयन विधि से। न्यूनयन विधि या इसका एक न्यूनयन विधि भी बोलते हैं। थर्ड टॉपिक है इसका निखिलम सूत्र से। फोर्थ उदाहरण रेप ध्यान दो, वैदिक गणित में गुणा करने के तरीके 4 हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका एकाधिक विधि से गुणा, दूसरा है न्यूनयन विधि से, जिसको हम एका न्यूनयन भी लिखा जा सकता है, और थर्ड विधि है इसकी निखिलम सूत्र से, और फोर्थ है आपका उदरवत रेप विधि से। इसमें हम आज एकाधिक विधि के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसके जो भी तरीके हैं उनसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब एकाधिक विधि से कौन कौन से एग्जाम्पल, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जिनको हम सोल्व करते हैं, वो ध्यान देना। देखो सभी स्टूडेंट सामने, जिसमें आपके एकाधिक विधि से हम सोल्व कर रहे हैं, और एकाधिक विधि से सोल्व करने के लिए किस प्रकार के क्वेश्चन इस विधि से सोल्व होंगे वो देखिए। एकाधिक विधि से सोल्व करने के लिए केवल वही क्वेश्चन सोल्व होंगे जिनका कुछ न कुछ डिजिट सेम होगा, अंक सेम होंगे, और जो डिफरेंट या अलग अंक होंगे उनको जोड़ने पर 10, 100 या 1000 होगा, या फिर अगर बटे में या दिन में अगर कोई अंक आएगा तो उनको जोड़ने पर 1 होगा। जैसे आपका एग्जाम्पल है कि 27 × 23। फर्स्ट एग्जांपल एकाधिक विधि से, जिसको सोल्व करने के लिए ध्यान देना कि 27 × 23। अब 27 और 23 को हम गुणा कर रहे हैं, वो भी कौन सी विधि से? एकाधिक विधि से। एकाधिक विधि से वही क्वेश्चन और वही एग्जांपल या वही क्वेश्चन सोल्व होंगे जिनका फर्स्ट डिजिट या इनमें कुछ न कुछ सेम डिजिट होंगे। जैसे यहाँ पर देखो, इसमें 2 है दायिका अंक, और इसमें भी 2 है, इनमें सेम अंक 2 हैं, और डिफरेंट यानी अलग अंक 7 और 3 है। इनमें दोनों में सेम है, और डिफरेंट अंक देखो, एक तो 3 है और एक 7 है। जब डिफरेंट अंकों को हम जोड़ेंगे, अब इसमें अलग अलग यानी समान अंक तो है इसमें 2, और इसके असमान अंक है 7 और 3। समान अंक जो भी हैं वो असमान अंक, इनमें देखो 2 सेम है वो लिख दिया आपने, 7 और 3 असमान अंक है तो 7 और 3 असमान अंकों को जोड़ेंगे।
असमान अंकों को जोड़ने पर, जो भी आपके असमान अंक है उनको हम जोड़ेंगे जोड़ने पर, यानी जो आपके असमान अंक है, असमान अंकों का योग करेंगे और जो भी योग करने पर या तो आपका 1 आना चाहिए या फिर 10 आना चाहिए या 100 आना चाहिए या 1000 आना चाहिए, वही क्वेश्चन हम एकाधिकन विधि से हम सॉल्व करेंगे। लेकिन कौन से अंकों को जोड़ेंगे? जो आपके असमान होंगे। इसमें असमान अंक है 7 और 3, 7 और 3 को हम जोड़ेंगे तो आपके हो गए 10 और 10 होंगे तो हम इस एकाधिकन विधि से हम इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। देखिए ध्यान से किस प्रकार से। सबसे पहले ये आपका क्वेश्चन है 27 × 23, इसमें समान अंक आ गया आपका 2 और असमान अंक आ गए 7 और 3। असमान अंकों को जोड़ा तो आपके आ गए 10, तो एकाधिकन विधि से हल होगा। अब इसको सोल्व है। सबसे पहले जो समान अंक है, जो भी समान अंक है वो लिखेंगे। समान अंक आपका आ रहा है 2, समान अंक को हम गुणा करेंगे इसके एकाधिकन से, या जो भी अंक आ रहा है उसका एकाधिकन एक अधिक करना है। जहां यहाँ पर 2 आ रहा है तो इसका एकाधिकन होगा 3, यहाँ पर जो भी अंक होगा उसमें एक अधिक करके उसको मल्टीप्लाई करना है। ऑब्लिक समान अंक 2 था वो आपने रख दिया, इसका एकाधिकन 3 रख दिया। अब आपके असमान अंक कौन कौन से हैं? असमान अंक आपके 7 और 3 हैं, तो यहाँ पर 7 × 3। अब इनको गुणा करेंगे, ये तो हो गए 6 ऑब्लिक ये हो गया आपके 21। अब इनको हम ध्यान देना, असमान अंकों को जोड़ा तो आपके हो गए 10 और 10 में कितने जीरो है? 10 में देखो ध्यान देना कि 10 में केवल एक ही जीरो है, और एक जीरो हो तो इस ओब्लिक के इधर की तरफ एक जीरो है तो 2 अंक रखेंगे। 2 जीरो अगर यहाँ आते हैं तो 4 अंक, यानी जितने जीरो हो उनके डबल अंक आपको यहाँ पर रखने हैं। तो यहाँ पर 10 में केवल एक ही शून्य है, एक ही जीरो है, तो यहाँ पर आपके डबल अंक होने चाहिए। तो ये डबल अंक है तो ये ऐसा कैसा, अगर इसमें डबल से अधिक अंक आ जाते हैं तो वो नेक्स्ट वाले पार्ट में ऐड हो जाते हैं। तो ध्यान देना, इसमें डबल अंक है तो 21 और 6 ऐसा कैसा, तो आपके आंसर होंगे 621। इसी का सेकेंड एग्जांपल, सेकेंड एग्जांपल में देखिए, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि 84 × 86, 84 और 86 वाले इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे तो ध्यान रखना इसमें जो अंक समान है वो तो समान अंक में आएंगे, और जो अंक अलग अलग हैं तो वो आपके असमान अंकों में आएंगे। इसमें समान अंक आपके देखो 8 दोनों में समान है, तो इसका इस क्वेश्चन का समान अंक 8 और इसके असमान अंक 4 और 6। समान अंक 8 है और असमान अंक 4 और 6 है। असमान अंक जो भी है उनको हम जोड़ेंगे, 4 और 6 को जोड़ेंगे तो आपके हो गए 10, और जब असमान अंकों को जोड़ने पर या तो 1 आए या 10 आए या 100 आए या 1000 आए तो वो वाला क्वेश्चन आपके एकाधिकन विधि से सोल्व होगा। तो इसमें आपके असमान अंकों को जोड़ा, 4 और 6 को तो 10 हो गए, तो ये आपके एकाधिकन विधि से सोल्व होगा। तो देखिए इसमें समान अंक आपका कितना है? समान अंक आपके 8 को हम गुणा करेंगे इसके एकाधिकन से, 8 का एकाधिकन होगा 1 अधिक, तो यानी 9 ऑब्लिक। फिर आपके असमान अंक कौन कौन से हैं? असमान अंक आपके 4 और 6 हैं। जो भी असमान अंक हैं उनको हम गुणा करेंगे तो 4 × 6। अब इनको गुणा करेंगे, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 9 × 72 ऑब्लिक
24। अब इनमें ध्यान देना है, इनको असमान अंकों को जोड़ा तो ये हो गए 10 और 10 में कितने जीरो हैं? एक जीरो आए तो डबल अंक यहाँ पर रखेंगे और अगर 100 आ जाए तो 2 जीरो आए तो 4 अंक यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर आपके 2 अंक हैं, तो ये ऐसे कैसे, तो आपका आंसर होगा 7224। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो आगे थर्ड एग्जांपल जो आपके एकाधिक विधि से हम सोल्व कर रहे हैं। थर्ड एग्जांपल में आपके 107 इंटू 103, इस क्वेश्चन को देखो किस प्रकार से, पहले वाले में तो आपके 2-2 अंक थे, अब इसमें 3 अंक भी है, एकाधिक से भी करना है। अब इसमें समान क्या है वो देखिए। इसमें देखो आपके दोनों में पहले तो समान अंक देखेंगे और जो असमान अंक है उनको भी देखेंगे। तो इसमें देखो समान अंक आपके, समान अंक दोनों में 10-10 है, समान अंक दोनों में 10 है, तो समान अंक तो आ गए इसका 10। फिर असमान अंक 7 और 3 है। जो समान अंक 10 है वो रख दिया आपने, असमान अंक 7 और 3 है। अब इसी में आगे इसको सोल्व करेंगे तो जो समान अंक है वो ऐसा कैसा 10, फिर इसको हम गुणा करेंगे, 10 का एकाधिक होगा 1 अधिक, तो 10 का एकाधिक होगा 11, फिर ऑब्लिक, फिर आपके असमान अंक कौन कौन से हैं? असमान अंक आपके 7 और 3 हैं, तो 7 और 3 आपके जो भी अंक हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब 10 को हम गुणा करेंगे 11 से, तो आपका 110 ऑब्लिक 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। अब इसमें आगे ध्यान दो कि असमान अंकों को हम जोड़ेंगे, असमान अंकों को तो 7 और 3 को जोड़ेंगे तो ये 10 हो गए। तो 10 में आपको पता है कि केवल एक ही जीरो है, और जब एक ही जीरो आए तो उसके डबल अंक ऑब्लिक के इधर रखेंगे। तो ये डबल अंक ऐसे कैसे हैं, तो हम इनको ऐसा वैसा रखेंगे। अगर डबल अंक से ज्यादा आ जाए तो उसको नेक्स्ट वाले पार्ट में हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर 110 ऐसा कैसा और 21 आपका ये आंसर होगा। और इसी में आपके फोर्थ एग्जांपल आपका क्वेश्चन आ गया कि 591 इंटू 509। इस वाले क्वेश्चन में ध्यान देना सभी कि इसमें जो समान अंक है वो दोनों में ध्यान देना केवल 5-5 ही है। इस वाले एग्जांपल में दोनों में देखो 10-10 समान थे, लेकिन इसमें केवल एक ही अंक 5 और 5 समान है। तो इसमें समान अंक तो होगा आपका 5, और इसके असमान अंक बच गए। जो असमान अंक कौन कौन से हैं वो देखो सामने। अब जो 5 के अलावा जो भी अंक बच गए वो आपके असमान हैं, तो ध्यान देना इसमें असमान कौन कौन से हैं। असमान अंक इसमें 5 को छोड़ दो, बाकी के यानी 91, और सेकेंड वाले मल्टीप्लाई वाले अंक में 5 इसमें समान आ गया तो असमान हो गया 0। अब इसमें समान अंक दोनों में 5 था, अब असमान 91 और 09 है, तो इनको हम जोड़ेंगे। 91 और 09 को हम जोड़ेंगे तो ये हो गया आपके 100। अब 100 हो गए तो आपको पता है कि एकाधिक विधि से वही क्वेश्चन सोल्व होंगे जिनको जोड़ने पर या तो 1 आए या 10 आए या 100 आए या 1000 आए। तो देखो इनमें असमान अंकों को जोड़ने पर 100 हो गए, तो इसका मतलब एकाधिक विधि से सोल्व हो गए क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे। जो भी समान अंक है उसको हम ऐसा
समान अंक का हम करेंगे एकाधिकेन। एकाधिकेन का मतलब 5 का एक अधिक करना है, तो 5 का एक अधिक होगा 6। फिर ऑब्लिक जो आपके असमान अंक है वो रखेंगे। असमान अंक है आपके 91 इंटू 09। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 ऑब्लिक। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपके 819। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि जो असमान अंक है उनको हम जोड़ेंगे, तो 91 और 9 को हमने जोड़ा तो 100 गए। तो 100 में आप ध्यान देना कि आपके कितने जीरो हैं, 2। जब 100 में अगर 2 जीरो आए तो आपको अभी बताया था कि अगर एक जीरो आए तो डबल अंक यानी उसके दुगने रखने हैं, और जब इसमें 100 में 2 जीरो आ रहे हैं तो आपको 4 अंक रखने हैं। तो 100 में यहाँ पर 2 जीरो आ रहे हैं तो यहाँ पर 4 अंक रखने हैं, जबकि यहाँ पर तो 1 2 3 अंक ही है। जब 4 अंक नहीं हो तो इसको 4 अंक बनाने के लिए इसके आगे हम 0 लगाएंगे। अब देखो ऑब्लिक के इधर 4 अंक हो गए क्योंकि इनको जोड़ने पर 100 थे, तो 100 में 2 जीरो थे, तो 2 जीरो के आपको डबल अंक बनाने हैं, तो 2 जीरो के 4 हो गए। तो 4 डिजिट नहीं थे तो इसको 4 डिजिटों में जोड़ने बनाने के लिए यहाँ पर आपने 0 लगा दिया। अब ध्यान देना, अब ऐसा कैसा इसमें आगे 23 फिर आगे 0 819 ये आपका आंसर होगा। अब कई बार आपके क्वेश्चनों में ये एकाधिक विधि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपने इस प्रकार सोल्व करेंगे, लेकिन इसमें 1-2 एग्जाम में भी आए हुए क्वेश्चन है जो देखो आपके जब आपने योगफल 10 का 100 का और 1000 का देख लिया, लेकिन जब योगफल 1 आए तो वो वाला एग्जाम्पल देखिए।